हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा बनी हुई कमीज से नाप लेकर कमीज को कटिंग कैसे कर सकते हैं। और ये कमीज है आपकी डीप नेक कमीज। तो पूरा ट्यूटोरियल दोस्तों आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ये सीखने और समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कमीज को कुछ इस तरीके से रखना है। कमीज में अगर ज़्यादा झोल है तो आप इसको आयरन करके सेट कर लें, ठीक है। कभी-कभी होता है ज़्यादा इसमें झोल होती है तो रिंकल ज़्यादा होते हैं, तो आप उसे आयरन कर लें। अब हम कमीज कटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 मेज़रमेंट चेक करनी है। पहला मेज़रमेंट होता है आपका कमीज का, जो जहाँ से चाक ओपन होते हैं ना, ये देखो चाक ओपन है। यहाँ से आपको दूसरी जगह पे नापना है, ये होती है हिप का मेज़रमेंट। देखो कितना नाप आ रहा है, ये नाप आ रहा है दोस्तों आपका 22 यानी कि 22 इंच। अब हम घेरा चेक करेंगे, क्योंकि कभी-कभी घेरा स्ट्रेट होता है या फिर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी के हिसाब से हम कमीज का घेरा रखते हैं। इसको चेक करते हैं कितना नाप आ रहा है। दोस्तों देखो ये नाप आ रहा है आपका 23 यानी कि 23 इंच। अब हमारा नाप कौन-सा ज़्यादा हुआ? घेरे का। तो बस हमें घेरे के नाप को चेक करके रखना है। अब हमें फैब्रिक लेना है, जैसा आप देख सकते हो हमारे पास ये फैब्रिक है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इसको बढ़िया से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद फैब्रिक की जो किनारी वाली साइड होती है, हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है। 23 इंच हमने घेरा नापा था, जो ज़्यादा होगा उसी को लेके चलना है। 23 का आधा हो गया 11.5, उसके बाद इसमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद हम टोटल नापेंगे, कितना हो गया 14 इंच। 14 इंच का एक निशान हमें दोस्तों यहाँ पे लगाना है नीचे वाली साइड में। और उसके बाद इन दोनों को निशानों को ऐसे पकड़ेंगे हम कुछ इस तरीके से, और इसको आगे की तरफ ले जाकर, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, सेम आपको आगे तरफ ले जाना है। और यहाँ पर इसे बढ़िया तरीके से सेट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ ना। अपने हाथों की मदद से आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो। ये देखें, इसको हमने बढ़िया तरीके से सेट कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम आयरन लगा के क्रीज बना लेंगे, और इधर वाली साइड में निशान लगा दूंगा कि कितना कपड़ा हमारा फोल्ड है, जिससे आप मार्किंग अच्छे से देख पाएं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कपड़ा देख सकते हो आयरन करके क्रीज बना दी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कपड़ा फोल्ड था, तो एक मैं मार्किंग कर रहा हूँ, आप देख पाओगे, क्योंकि कपड़े पे सेम कपड़ा है आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ये देखो, ये हमने इतना फोल्ड किया हुआ था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर वाली साइड में एक निशान लगाना है, जो नीचे घेरा तुरपाई के लिए फोल्ड करना होता है ना, उसके लिए। फिर इसे ऐसे रखना है। और आपको कितना चाहिए होगा, जैसे मैं 2.5 इंच का एक फोल्डिंग के लिए कपड़ा देता हूँ, तो ऐसे निशान लगा दूंगा। ये जितना भी कपड़ा होगा ये वाला, इसको मैं कटिंग कर दूंगा। तो हमें जो लंबाई नापनी है कमीज की, वो हम यहाँ से नापेंगे, ठीक है। तो हमें पहले ये निशान लगा लेना है। अगर आपकी कमीज कढ़ाई वाली है तो ये निशान ऑटोमेटिक दोस्तों आपकी कढ़ाई में फोल्ड हो ही जाएगा, मतलब कढ़ाई वाला होगा घेरा, तो आपको निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बनी हुई कमीज है, हमें उसको लेना है। उसको देखो कैसे रख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पर इसको मेजरमेंट लूंगा इस तरीके से कंधी मिलाकर, कितनी लंबाई है। तो यहाँ दोस्तों जो कमीज की लंबाई है वो है हमारी 40 इंच। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, 40 इंच लंबाई है, तो हमें इंच टेप लेकर 40 इंच लंबाई तो आधा इंच प्लस करके हमें मेजर टेप से ऐसे निशान लगा देना है। तो ये होगी हमारी कमीज की पूरी लंबाई, ठीक है। इस तरीके से हमने लंबाई का निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है यहाँ पे आर्मोल लेंथ, डॉट लेंथ, कमर लेंथ और हिप लेंथ। हिप लेंथ का निशान बहुत आसानी से लग जाता है बनी हुई कमीज में। अगर आप इसके अंदर बिल्कुल सेम लंबाई बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पे कमीज का जितना भी चाक होगा, देख सकते हो आप, ये बनी हुई कमीज में जो चाक फोल्ड करते हैं ना हम, ये वाला हिस्सा, इसमें कमीज का जितना चाक ओपनिंग है, बस वहां से आपको इसको मेजर कर लेना। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चाक ओपन है, यहाँ पे मेजर टेप रखेंगे और इसे चेक करेंगे कितना नाप आ रहा है, 18.5, ठीक है। तो हमें इस लाइन से 18.5 पे जो निशान हमने लगाया है, ये आपकी हिप ओपनिंग का निशान हो गया। मान लीजिए कस्टमर आपको बोलता है कि इसकी लंबाई में कम ज्यादा कर देना है आपको, जैसे मान लो उसने बोला 2 इंच लंबाई बढ़ा देना। तो अगर आप 2 इंच लंबाई बढ़ाओगे तो ये नाप जो 18.5 है वो आपका 20.5 हो जाएगा। तो आपको ये निशान भी 20.5 पे लगा देना है। इस तरीके से आपकी हिप की जो नाप है वो मिल जाएगा आपको। अभी हम इन दोनों मेजरमेंट को स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो, ये जो निशान मैं आपका सीधा लगा रहा हूँ, ये होगा आपका हिप का नाप। और ये जो निशान मैं लगा रहा हूँ आपका, ये होगा आपका लंबाई का नाप। अभी हमें यहाँ पे आर्मोल लेंथ, डॉट लेंथ, कमर लेंथ, 3 लेंथ का नाप लेना है। तो हम कैसे लेंगे, ध्यान से देखो। इसके लिए हमें कमीज लेनी है, और सबसे पहले
हमें यहाँ पे मेजरमेंट उतारना है फिटिंग का। तो हमें कैसे मेजरमेंट उतारना है, और देखो जो बनी हुई कमीज होती है वो रेडी होती है, इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करते। तो हमें क्या करना है, इधर जो सिलाई वाला हिस्सा होगा इसको ऐसा पकड़ना है, और इधर सिलाई वाला हिस्सा जो होगा उसको ऐसा पकड़ना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको मेजरमेंट लेता हूँ। तो इस तरीके से मेजरमेंट चेक करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये नाप हमारा कितना आ रहा है, 20.5 इंच। तो हमें इस खाली जगह पर लिख लेंगे 20.5 अपर बस्ट, ठीक है। उसके बाद वैसे बनी हुई कमीज में मेन बस्ट होती नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर दिया हुआ है मेन बस्ट का। तो आप मेन बस्ट दोगे तो देखो आपकी कुछ ना ये वाली साइड इस तरीके से सीधी आती हुई फिर यूं घुस जाएगी, ठीक है। अगर आपका मेन बस्ट सीधा मान लो यहीं से कमर पे नाप है, तो इंची टेप को आप ऐसे रखोगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका मेन बस्ट का नाप लिया गया है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पे जो कपड़ा निकल रहा है ना ये वाला हिस्सा, यानी आपने मेन बस्ट का यहाँ पे मेजरमेंट रखा है। चलो चेक करते हैं मेन बस्ट का मेजरमेंट कितना है। इसको हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और मेन बस्ट वाली जगह पे इसे चेक करना है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, मेन बस्ट का नाप भी है 20.5। तो हम यहाँ पे 20.5 मेन बस्ट। अब होगा हमारा यहाँ पे कमर का नाप और हिप का नाप। हिप का नाप तो हमने चेक किया था शुरू में, वो था 22, ठीक है, शुरू में चेक कर लिया था। हमें कमर का नाप चेक करना है। कमर का नाप कैसे चेक होगा, तो अगर आपके इसके अंदर बैक में प्लेट्स हैं तो आप उसे चेक कर लो। देखो बैक में हमारी यहाँ पे प्लेट नजर आती होगी आपको, व्हाइट कपड़ा है, ध्यान से देखो ये प्लेट है, और ये कमर का निशान भी क्लियर नजर आ रहा है। और जो एरिया कम होता है ना, सबसे ज्यादा गोलाई होती है, वही कमर का नाप होता है। इसे हम चेक करते हैं कमर का नाप कितना है। तो हाफ में इसे चेक करते हैं। कमर का नाप आ रहा है 18.5 इंच। 18.5 हमारा कमर का नाप हो गया। अब हमें यहाँ पे लेंथ का नाप रखना होगा, ठीक है, कि कमर की लेंथ कितने पे आ रही है। तो ये निशान लगा हुआ है, हम यहाँ पर बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहीं पे चेक करेंगे। तो देखो कमर का जो नाप आ रहा है वो ये आ रहा है आपका 15 इंच पे, और डॉट लेंथ का जो नाप आ रहा है जहाँ से प्लेट स्टार्ट है ना, यहीं पे चेक कर लो, ये आ रहा है 11 इंच पे। तो आपका डॉट लेंथ जहाँ पे मेन बस्ट का नाप रखा जाएगा यहाँ हो गया 11, कमर का नाप हो गया 15, और हिप का मेजरमेंट ऑलरेडी निशान लगा रखा है। अब हमारे यहाँ सिर्फ रहेगी आर्मोल लेंथ। आर्मोल लेंथ के लिए हम पहले राउंड आर्मोल का यहाँ पे निशान उठा लेंगे। देखो इसको ऐसे लेंगे और यहाँ चेक करेंगे कि राउंड आर्मोल कितना है। तो आप ध्यान से देखो राउंड आर्मोल हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 9 इंच, यानी कि डबल करेंगे तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 18 आर्मोल, मतलब राउंड आर्मोल है तो मैंने आर्मोल लिख लिया, ठीक है। अब मैं जो बताऊंगा वैसे ही आप कटिंग करना। देखो एक बार में आप कटिंग कर लोगे। ये निशान उठाने के बाद अब देखो मेजर टेप रखना है। पहला निशान तो हम यहाँ पे डॉट लेंथ पे लगा लेते हैं। तो 11 इंच हमने डॉट लेंथ नापी थी यहाँ पे मेन बस्ट पे, तो हमें आधा ही प्लस करना है, 11.5 पे निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच कन्नी में दब जाएगा तो 11 इंच हमारी डॉट लेंथ आ जाएगी। कमर का नाप 15 था तो हमने 15.5 पे निशान लगाना है। दोनों निशानों को स्ट्रेट मार्क करेंगे स्केल की मदद से। उसके बाद यहाँ पे मेजर टेप लेना है, आर्म होल लेंथ कितना रखना है। तो इसमें आर्म होल लेंथ मैं अभी नॉर्मल अपने हिसाब से 7 इंच पे रख देता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे 7 पे क्या क्यों रखना है, आप हर किसी का नॉर्मल अंदाजे से रख दो 7 इंच, फिर आगे बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो ये लाइन कौन सी है मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों का सपना है सिलाई का काम सीखना और हमसे, और पैसों की कमी की वजह से आप सिलाई का कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे जितने भी कोर्स हैं हमने हर कोर्स पे प्राइस को ड्रॉप कर दिया है। जो कोर्स हमारा 3,000 का था उसको हमने कर दिया है 1999 का, और जो 5500 का कोर्स था उसको हमने कर दिया है 3700 रुपये का। तो और भी बहुत से कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, लाइव में कौन से कोर्स चल रहे हैं, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जो मेजरमेंट लिखे हैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ये आपकी शोल्डर वाली लाइन है जहाँ हम कटिंग करेंगे। ये वाली लाइन होगी आपकी अपर बस्ट का मेजरमेंट रखने वाली, जो हमारी आर्म लेंथ कहलाती है। कि मेन बस्ट का नाप रखेंगे हम यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं डॉट लेंथ। ये हमारा कमर का नाप हो गया, यहाँ पे कमर लेंथ आएगी। यहाँ पे हमारा हिप का नाप आएगा जो कि हिप लेंथ कहलाएगी। तो ये हमारी फुल लेंथ हो गई, ठीक है। अब हमें मेजरमेंट किस तरीके से रखना है ध्यान से देखो। अपर बस्ट पे हमें रखना है 20.5 इंच का मेजरमेंट, तो 20.5 का आ रहा होगा 10.25, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10.25 पे निशान लगा देंगे, प्लस 2 इंच का मार्जिन।
सेम हम मेन बेस्ट 20.5 है तो 20.5 का आधा 10.25 हम यहाँ भी लगाएंगे, प्लस 2 इंच का मार्जिन। कमर का नाप है 18.5, 18.5 का आधा होगा 9.25, और बैक में इसमें प्लेट थी तो आधा इंच हम बढ़ा देंगे बैक प्लेट के लिए, ठीक है, और 2 इंच का मार्जिन। हिप का नाप है हमारा 22, 22 का आधा हो गया 11, 1.5 इंच का मार्जिन, यहाँ पे हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। घेरा हो गया हमारा 23, 23 का आधा हो गया 11.5, जो हमने शुरू में नाप लिया था, और 1.5 इंच का मार्जिन। तो देखो दोस्तों कितनी जल्दी हमारे फटाफट यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर स्केल लेना है कर्व वाला। तो सबसे पहले हमें मेन बस्ट से कमर पर हमें एक निशान लगाना है, और फिर कमर से हिप के पास एक निशान लगाना है, जैसे स्केल रख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद हमें स्ट्रेट स्केल लेना है, हिप से लेके जो आपका घेरे की लेंथ है यहाँ तक एक निशान लगाएंगे, फिर दूसरी जगह पर भी हमें सेम इसे इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये मार्जिन कटिंग वाला हो गया हमारा, ठीक है। हिप वाली जगह पे आप ऐसे एक स्टार बना लो, यहाँ से हमें चाक ओपन करने हैं। ऊपर वाले निशानों को भी हम इस तरीके से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है ना लोगों को, इसमें शोल्डर समझने में दिक्कत होती है। तो इस पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है किस तरीके से हम यहाँ पर मेजरमेंट रखेंगे। देखो पूरी मार्किंग हो गई, इसको मैं नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इतने एरिया को मैं दिखाऊंगा, तो इससे आप ध्यान से देखें। अब यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले आराम से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसे नेक को नापेंगे तिरछे में, ठीक है, हम इसे तिरछे में नापेंगे। तो ये देखो कितना नाप आ रहा है, 7 इंच। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रंट नेक 7, फिर बैक नेक का नाप लेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हमें ऐसे सेट करना है। देखो सूट कभी ऐसे भागते हैं, हमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट इससे इस तरीके से रखना है। रखने के बाद इसे चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे ब्रॉडनेस कितना आ रहा है। तो देखो कितना ब्रॉडनेस है हमारा यहाँ पे, 6 इंच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन बी, यानी कि नेक ब्रॉड 6, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर पट्टी को चेक करना है, जिसको हम क्या नाम है, शोल्डर पट्टी बोलेंगे। इसको हमें चेक करना है, स्टेप भी बोल सकते हो हम। ये नाप कितना आ रहा है, 2.5, यानी कि 2.5 इंच। तो हम यहाँ पर एस बना देते हैं, यानी स्टेप पट्टी 2.50, ठीक है। अब हमें ये चेक कर लिया। अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाने के बाद बैक का नेक देखो कितना डीप है, इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। ये नाप कितना आ रहा है, 10 इंच। तो हमें यहाँ पे लिखना है बैक नेक 10 इंच। और देखो आर्मोल यहाँ पे हमारा राउंड कितना था, 18 इंच। भाई ये नाप चेक करने के बाद अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर नेक के ब्रॉड को चेक करना है। नेक का ब्रॉड कितना था, 6। 6 का आधा कितना होता है दोस्तों, 3। 3 इंच का एक निशान लगा देंगे। उसके बाद स्टेप कितनी थी, 2.5। 2.5 इंच है हमारा यहाँ पर, 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। फिर आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा बाजू जोड़ने में। तो टोटल यहाँ पे जितना नाप आया उसे चेक करेंगे। नाप आया हमारा यहाँ पे 6, यानी कि 12 इंच। 12 का आधा 6 हो गया। सीधा आएंगे, 6 इंच का एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना जो मैं कटिंग करता हूँ। यहाँ से अंदर आएंगे आधा इंच, यहाँ से बाहर जाएंगे आधा इंच। बस ये निशान लगाने के बाद ऊपर का जो लास्ट वाला निशान है ना, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ, इसको हमें इस निशान पे मिला देना है। सेंटर वाले निशान पे नहीं मिलाना, इसको हम ऐसे मिलाएंगे। और मिलाने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन भी कर लेंगे करीब 1/4 इंच तक। अब यहाँ पर हमें एक आर्महोल की शेप बनानी है। आप चाहे फ्रेंच कर्व या जिससे भी आपकी आर्महोल की शेप बढ़िया बनती हो, उससे बना लेना है, ठीक है। अब आर्महोल की आप शेप देख सकते हो, अभी फ्रंट आर्महोल की शेप बनी है। अब यहाँ पे हमें राउंड आर्महोल चेक करना है, कितना नाप है, 18। 18 का आधा कितना होगा, 9, और आधा इंच का हमारा कंधी में जो मार्जिन जुड़ेगा। हम यहाँ पे जो डाउन किया, यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है, 18 का आधा 9 प्लस आधा इंच का मार्जिन 9.5। हमें यहाँ से 9.5 इंच का आर्महोल चेक करना है, आ रहा है या नहीं आ रहा। निशान पे ही आपको ऐसे घुमाते हुए चेक करना है। तो देखो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे 9.5 इंच एक सूत आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना नाप चलेगा। इससे हम हल्का सा एक सूत डाउन कर लेंगे कंधी को, ठीक है। या फिर आप इसका निशान ऊपर कर सकते हो। ये नाप आपको पूरा परफेक्ट मिल गया, यानी कि हमारा फ्रंट का आर्महोल एकदम परफेक्ट लग चुका। अगर यहाँ पे हमारा आर्महोल किसी वजह से छोटा हो जाता, तो ये वाली जो लेंथ है ना, जो हमने 7 इंच पे रखी थी अंदाजे से, ठीक है, सबके साथ में रख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसकी लेंथ को आप थोड़ा बढ़ा लेते। अगर आपके आर्महोल बड़ा हो जाता तो इसकी लेंथ को हमें कम कर लेना है। सिंपल होता है आर्महोल में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना इसमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की टेंशन लेनी है। अब इस निशान से ये वाला जो निशान हमने बढ़ाया था, जहां मैं स्टार बना रहा हूँ, अब इसको हमें मैच करना है कुछ इस तरीके से।
सिर्फ इतना हिस्सा चेक करना है। यहाँ के बाद हमें आधा इंच पहले इसको घुमा के ऐसे निशान मिला देना है। और अब हमें इस निशान को भी चेक करना है ऊपर वाले को, ठीक है। देखो 9.5 नाप कहाँ पर आ रहा है, तो 9.5 नाप दोस्तों आपको यहाँ पर आ रहा है, जितना हमने डाउन किया था। ये डाउन हुआ है तकरीबन हमारा आधा इंच के आसपास। तो जितना हमारा बैग ये हमारा निशान ऊपर आ रहा है, उतना ही हमें बैक पार्ट को उठाकर कटिंग कर देना है, सिंपल। समझ गए आप कितनी ईज़ी कटिंग बताई मैंने आपको यहाँ पर? अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। मैं आपको बैक पार्ट कटिंग करके नहीं दिखाऊँगा, आपको मैं समझा देता हूँ क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जो कटिंग करेंगे ना, ये हमारा बैक पार्ट ही पहले कटिंग होगा, फिर इस पल्ले को हमें सीधा दूसरे पल्ले पे रखना है, जैसे हमने फ़ोल्ड किया था बिल्कुल वैसे ही वो बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है, बिल्कुल सेम। उसके बाद फ्रंट पार्ट कैसे कटिंग होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन अभी आपको अगर बैक में प्लेट से डालनी है तो कैसे डालोगे? हमें इसे कटिंग कर लेना है, कटिंग करने का कमीज़ उठाना नहीं, ये वाली जो आपकी मेन ब्रश की लाइन है, यहीं पे आपको प्लेट की चौड़ाई नाप लेनी है उसकी जितनी होगी। मैंने इसे चेक किया था वो थी हमारी 4 इंच, डबल में मतलब सिंगल में थी 8, डबल में होगी 4। तो हमने 4 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद लंबाई में रखेंगे इसे 8 इंच और यहाँ भी निशान लगा देंगे 4 इंच का। ये बैक प्लेट के लिए निशान लगा रहा हूँ लेकिन मैं आपको फ्रंट में डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से आप निशान उठा लो और आधा इंच इधर, आधा इंच इधर। जो नाप हमारा यहाँ बढ़ा, वो यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हमें 2 प्लेटें बैक में डाल देनी है जैसे मैंने मार्किंग की। फ्रंट में मार्किंग करके दिखा दी दोस्तों आपको। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम इसकी कटिंग। तो आप देख सकते हो जितना मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम ऐसे मार्किंग करनी है। चलिए अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब हम सबसे पहले बैक वाले हिसाब से कटिंग करेंगे ऐसे। देखो बैक पे कटिंग करना है, फ्रंट पे नहीं करना और इसे नीचे तक कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद मैं इसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हो ये पार्ट आपका कुछ इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। मैं सही से आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं, सारी चीज़ हमारी परफेक्ट तरीके से मेज़रमेंट भी आ गई और कटिंग हो चुका। अब हमारे को दूसरे पार्ट को भी बिल्कुल सेम कटिंग करना है, ठीक है? उसके बाद हम एक पार्ट को निकाल देंगे और जो निशान वाला पार्ट है, वो हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा कट गया, फिर ये जो निशान है, इससे फ्रंट वाले हिस्से को कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल कटिंग हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आपकी कमीज की कटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, ठीक है? अब हम आपको बाजू की कटिंग करने का तरीका बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए हमने नॉर्मल एक कपड़ा रखा है, सिर्फ आपको कटिंग समझानी है इसलिए, ठीक है? एक निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम कमीज की बाजू लेंगे, कमीज की बाजू के कुछ मेजरमेंट उतारने हैं। तो देखो कंडी वाली साइड से हमें बाजू की लेंथ नापनी है। बाजू की लेंथ है यहाँ पे 17 और इसका जो राउंड आ रहा है, ऐसे वो आ रहा है आपका 5.5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 17 लेंथ, 5.5 राउंड, ठीक है? उसके बाद हम ये वाली जो साइड है, इसको भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे कितना नाप आ रहा है चेक करते हैं। ये नाप आ रहा है आपका 8 इंच। तो हमने यहाँ पे 8 इंच इसे चेक कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले मेजर टेप रखेंगे। 17 इंच का नाप है तो 17 पे एक निशान ऐसे लगाएँगे, आधा इंच प्लस करके, आधा इंच बाजू में जुड़ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे एक मार्क करेंगे, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ सेम इस तरीके से। और जितना तुरपाई के लिए फोल्ड देना है, वहाँ पे एक मार्क कर लो। मैं इतने हिस्से को कटिंग कर देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बाजू का राउंड है 5.5, तो हमने 5.5 पे एक निशान ऐसे लगा देना है, सिंपल। अब हम जो करने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखो, क्योंकि जब कोई कस्टमर कमीज दे के जाता है नाप की, इसका मतलब है उससे नाप परफेक्ट है तभी वो दे के जा रहा है। अब यहाँ पे जो सिलाई लगी है ना, इस सिलाई वाले मेजरमेंट को हम चेक करेंगे। ये नाप हमारा कितना आ रहा है? दोस्तों ये नाप आ रहा है हमारा 13.5, बाजू जुड़ने में गया होगा आधा इंच, तो हम 14 इंच इस पे निशान लगाएँगे कुछ ऐसे। देखो इसे ऐसे करके तिरछे में 14 इंच के आस-पास एक निशान लगा लेते हैं हम, ठीक है? अब जो निशान लग रहा है, यही दोस्तों आपकी होगी आर्म होल लेंथ, जो आपकी बाजू की आर्म होल लेंथ होगी। चेक करते हैं कितने पे उतरी है। तो मैं ज़्यादातर 3.5 पे उतारता हूँ, तो देखो 3.5 इंच पे उतर गई ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे नाप कितना नापा था हमने 8, 8 इंच को हमें यहाँ पे इस तरीके से रख देना है और स्केल लेकर हमें एक बराबर ऐसे रखना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। लगाने के बाद हमारे यहाँ बाजू की मार्किंग हो चुकी है, अब इसको करते हैं कटिंग।
जितना मार्जिन देना चाहते हो उतना मार्जिन छोड़ते हुए आप इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देख सकते हो आपकी परफेक्ट बाजू की जो है कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे एक सेंटर कट, एक बाजू का साइज कट और एक बाजू फोल्ड का कट। इसको हमें कुछ इस तरीके से ओपन करना है। ये सिंगल बाजू दिखाई है आपको मैंने, आपको डबल बाजू ऐसे कटिंग करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम करीब आध पौना इंच के आसपास इसके आर्म होल को ऐसे छाँट देंगे। तो ये लीजिए हमारे यहाँ पे बाजू की कटिंग हो चुकी। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कटिंग कर देना, जैसा सूट कस्टमर ने दिया होगा आपको मेज़रमेंट का, बिल्कुल सेम वैसी कटिंग करके दोस्तों आप उसको दे सकते हो। तो आपका कस्टमर भी खुश हो जाएगा और इस तरीके से कटिंग करोगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना फ्रंट चेक करने की, ना आपको शोल्डर चेक करने में, ना गले ब्रॉड में, एकदम परफेक्ट आएगा। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप दोस्तों इससे भी ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि हमने प्राइस ड्रॉप कर दिया है। और अगर आप चाहते हो हमारे सिलाई सेंटर पे आके हमारे सामने सीखना, तो आप हमारे सिलाई सेंटर का पहले एड्रेस ले लीजिए, जो कि है न्यू दिल्ली, नवादा मेट्रो स्टेशन, उत्तम नगर लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप आकर विजिट कर सकते हो, आराम से क्लासेस ले सकते हो। और आपको कैसे पता लगेगा कि कौन-सा बैच हमारा खाली है, कब हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है? तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना, इस पे आप मैसेज या कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। अगर आपको कोर्स जॉइन करना है और सीट फुल है, तो आप अपनी सीट पहले से पहले बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।